हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेटी पाठशाला। मैं हूं तरुण शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वास्तविक संख्या, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड 2026। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को किसके रूप में व्यक्त किया गया? 65m माइनस 117। पहले मैं 65 और 117 का क्या निकाल दूंगा? एचसीएफ। क्या निकाल दूंगा? एचसीएफ। सबसे सिंपल तरीका है, इसी तरीके से करोगे पूरे नंबर पाओगे। 3 से काटेंगे पहले 5 से, 5 पंजा 5, 13 से 1। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 39। 3 से 1 3, 1 3 से 1। 65 का एलसीएम क्या आया? 5 इंटू 13। 117 का एलसीएम क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है? जो मेरी चीज कॉमन होती है, 13 13। ये क्या हो गया मेरा? एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को इसने किसके रूप में व्यक्त किया गया है? (65m माइनस 107। एचसीएफ क्या है इन दोनों का? 13। अब देखो, ये माइनस के 117 इक्वल के इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। हमेशा याद रखना, यदि बराबर में इधर प्लस में होगा तो इधर माइनस में, माइनस में होगा तो इधर प्लस में, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई। 117 इक्वल टू 65 एम। 117 और ये कितने हो गए? 13। 65 एम। अब देखो, ये 65 और एम दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई है, 65 इधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। 65 के टेबल में 130 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया? पहला। मैं आशा करता हूं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज अब चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या बोल रहा है? यदि P और Q के दो धनात्मक पूर्णांक, कैसे पूर्णांक दिए गए हैं? तो धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, यानी प्लस वाले। इस प्रकार है कि P बराबर, हमें P की वैल्यू क्या दी गई है? ए बी स्क्वायर, और एक क्यू पूर्णांक है जो किस रूप में दिया गया है? ए क्यू बी। ठीक है। जबकि ए और बी अभाज्य संख्या है। मैंने क्या इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल खुद के टेबल से कटते हैं, वो सारी हमारी कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो उससे हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पी बराबर ए बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी, क्योंकि तुम्हें पता है बेस सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्यू बराबर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है टी और क्यू का। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एचसीएफ। क्या निकालूंगा? एचसीएफ। किसका निकाल लो? टी और क्यू का। पी और क्यू का क्या निकाल लो? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो चीज मेरी कॉमन है, एक ए कॉमन है, एक बी कॉमन है। तो ये मेरा क्या हो गया? ए मल्टीप्लाई बी। इसको क्या बोल देंगे? एचसीएफ। और जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? पहले जो एचसीएफ आया उसको लिख दो। अब जो चीज इसमें बच रही है, बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 1 2 3। ए की पावर कितनी हो गई? 3। बी 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 की पावर कितनी हो गई? 2। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। आज आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। आशा करता हूं समझ में आ गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो क्या बोल रहा है? दिया गया है लासा। लासा का मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। 132,288 132,288 का एलसीएम कितना दिया गया है? 3168। तो हमें क्या याद करना है?
मासा ज्ञात करना है। मासा मतलब क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। 132,288 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा देता हूँ इस चीज का सॉल्व करने के लिए बिना एलसीएम लिए। क्या? HCl इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी। अब तुम्हें पता है एचसीएफ इन दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ आएगा, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम यहाँ आएगा। ए और बी कौन सी होंगी? जो तुम्हें संख्या क्वेश्चन में गिवन है वो तुम्हारी संख्या होगी। ठीक है, पहले एचसीएफ हमें निकालना है। एलसीएम क्या दिया है इन दोनों का? 3, 1, 6, 8। ए की वैल्यू कितनी है? 1, 3, 2। बी की वैल्यू कितनी है? 2, 8, 8। एचसीएफ निकालना है। तो ये तुम्हारा 3168 एचसीएफ के साथ किसमें है? मल्टीप्लाई में। इधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। 132 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 9 2 18, ज्यादा हो रहा है, डिवाइड कैसे देंगे? 3 1 6 8 1 3 2। 2 से दे दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 8। 4 दूनी 8, 24 बार। कितनी बार कट गया? 24 बार। 132 से ये कितनी बार कट गया? 24 बार। 24 से इसको काट दो, 24 एकम 24, 8 में से 4 गए 2 बार, 48। तो तुम्हारा एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का? आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा इंपोर्टेंट सीरीज का। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्या कहना है, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? हमें ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 14,35, 18,25, 31,93, 32,62। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा युग्म, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो हमारी सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है। कल मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जो जिनका एचसीएफ करने पे हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन सबका एचसीएफ लेके देख लिया। 14, 35, 2 से 7, 7 से 1, 5 से 7, 7 से 1। देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 7। कितना आ रहा है? 7। इन दोनों का ले लो, पहले इसका ले लो। 31, 93। देखो 31 तो 31 से ही जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 31 से। देखो इसका भी एचसीएफ क्या आ रहा है? 31। एचसीएफ 1 नहीं आ रहा। 32 का ले लो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 62 को ले लो, 2 से 31, 31 से 1। देखो इसका भी एचसीएफ क्या आ रहा है? 2। क्या अभी तक इन तीनों का एचसीएफ 1 आया? नहीं आया। अब इस वाले का ट्राई करके देखो। 18, 25, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 5 से 5, 5 से। अब देखो ना इसमें 3 कॉमन है, ना इसमें 3 कॉमन है, ना 2 इसमें कॉमन है, ना 5 इसमें कॉमन है, ना 5 इसमें कॉमन। जबकि कुछ कॉमन नहीं होता है तो मैंने दोनों में क्या ले लिया? 1। देखो यहां भी 1, यहां भी 1। तो 18,25 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? सहअभाज्य का युग्म। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। समझ आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब क्या है? हमें परिमेय संख्या लेनी है जो कि क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य। अब देखो शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? अगर मैं 0 के नीचे 1 मान लूं तो ये किसके रूप में बन गया? P/Q के रूप में। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो आंसर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। क्या यहाँ पे Q की वैल्यू 0 है? तो ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या, कोई सी भी एक अपरिमेय संख्या ले लो। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो तुम्हारी P/Q के रूप में नहीं होती है और जिनका डिवाइड देने तो पूरा डिवाइड भी नहीं जाता। और
रूट की सारी संख्या हमारी अपरिमेय होती है। कौन सी वाली? जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे रूट 3 जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं है, रूट 5 इसके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने ले ली एक परिमेय संख्या जिसका नाम था अपरिमेय संख्या रूट 3। कौन सी संख्या ली है? अपरिमेय संख्या रूट 3। अब इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अगर मैं जीरो में से रूट 3 को माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा? माइनस रूट 3। यदि मैं रूट 3 में से माइनस जीरो कर दूं तो भी क्या आएगा? रूट 3। आंसर तो मुझे अपरिमेय ही मिल रहा है दोनों तरीके से, चाहे छोटे में से बड़ा माइनस कर लिया, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, आंसर मुझे क्या मिल रहा है? अपरिमेय, सदैव अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखो, यदि तुम अपरिमेय से अपरिमेय को जोड़ोगे तो भी आंसर अपरिमेय ही मिलेगा, परंतु ऊपर जब तुम परिमेय से परिमेय को जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आएगा तुम्हारा? सदैव परिमेय आएगा। यदि परिमेय से परिमेय को घटाओगे तो भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा? परिमेय। यदि तुम परिमेय का परिमेय से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? परिमेय। क्या आएगा? परिमेय। यदि तुम परिमेय का परिमेय से डिवाइड करोगे तो भी आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। अब आते हैं अपरिमेय के रूल में। यदि अपरिमेय से अपरिमेय जोड़ोगे तो भी आंसर अपरिमेय आएगा, यदि अपरिमेय से अपरिमेय को माइनस करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। यदि तुम अपरिमेय का मल्टीप्लाई अपरिमेय में करोगे तो आंसर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? मैं बता दूं। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, समझा दे रहा हूं। ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। देखो, मैंने बोला अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करते हैं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? देखो, मान लो मैंने एक संख्या ले ली रूट 2, क्या है ये? अपरिमेय संख्या ही तो है। एक मैंने ले ली रूट 2, दूसरी क्या है? दूसरी। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया? रूट 2 का रूट 2 से गुणा किया तो क्या बन गया? 2। और 2/1 कौन सी संख्या हो गई? P/Q के फॉर्म में बन गई। तो आंसर तुम्हारा क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान देना है कि दोनों अपरिमेय संख्या कौन सी दी गई है, कहीं सेम तो नहीं है। क्योंकि क्लास 9th में सीखा है हमने, अगर रूट के अंदर जो चीज सेम होती है और हम उनका गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परिमेय। हमेशा याद रखना, ध्यान देना क्वेश्चन करते समय कौन सी संख्या परिमेय दी है, कौन सी अपरिमेय दी है, फिर आगे बढ़ना, उसके बीच में अंतर निकालना है, गुणा निकालना है, क्या निकालना है, फिर उसके हिसाब से जो आंसर आए तुम्हारा उस पर टिक लगाना। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये वाला भी आपको होगा कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे बोर्ड 2026 के क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड 2026 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही आता है, तरीका चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, पर करना ऐसे ही है। आएगा इस तरीके का क्वेश्चन 100% आएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना। इसने क्या बोला? 15, 18 और 24 को क्या निकाल दिया? तो लासा हर किसी को निकालना। अगर तुम्हें पेपर में नया तरीका नहीं आता, पुराने तरीके से निकालना। क्योंकि क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि इसी तरीके से निकालना है? क्या ये बोला है कि क्लास 10th में जो तरीका सिखाया है उसी से निकालना है? ये नहीं बोला है। जो तरीका आता है उससे लासा निकालना। लासा मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। 15, 18, 24। पहले काटो 2 से 15, 9, 12। 2 से 15, 9, 6। 2 से 15, 9, 3। 3 से 5, 3, 1। 3 से 5, 1, 1। फिर 5 से 1, 1, 1। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितने हुए? 72, 72 इंटू 5 कितने हुए? 300। तो यहाँ क्या लिखोगे? एलसीएम 15, 18, 24। इनका एलसीएम कितना आया? 300। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका सिखा देता हूं उन्हें अलग करके। 15 का अलग ले लो, 18 का अलग ले लो, 24 का अलग ले लो। ठीक है, 3 से इसको काट दो 5, 5 से 3। 2 से इसको काट दो 9, 2 से इसको काट दो 3, 3 से इसको काट दो 1। 2 से 9, नहीं 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 यहाँ 3 से जाएगा। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। किसका निकालना है? इस तरीके से मत लिखो अभी इसमें, पहले लिखो 15। 15 के एलसीएम क्या आए थे? 3 मल्टीप्लाई 5। 18 के क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के क्या आए थे?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम किसका? 15, 18, 24। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे बड़ी, पहले 2 की देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 2 3, 2 की पावर 3। अब इसमें देखो 3 की पावर क्या है? 2, सबसे बड़ी पावर 2। अब देखो इसमें 3 था, वो तो चला गया क्योंकि सबसे बड़ी पावर मैंने ले ली एलसीएम में। इसमें 2 था, पर वो बड़ी पावर इसमें चली गई, 2 की पावर 3। अब क्या बचा केवल? इसे ही मल्टीप्लाई में ले लो। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 9, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 8 9 जा 72। 72 इंटू 5 कितना हो गया? 360। क्या दोनों का आंसर मेरा सेम आया? सेम आया। अब देखो इस तरीके को करने के लिए एक चीज याद रखना है, एलसीएम लेने के बाद हमेशा अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी पावर को ले लेना। देखो 2 अभाज्य संख्या है, मैं लेने को चारों ले सकता था, पर नहीं, सबसे ज्यादा कौन? 3। किसमें सबसे बड़ी पावर थी? 2 2 2, तो 2 की पावर 3। अब इसमें देखो 3 है, 3 की पावर कहां है सबसे ज्यादा? ये 2, ये ले लिया। अब क्या बचा? 5। देखो कहीं और 5 दिख रहा है, यदि यहाँ 5 2 बार होता तो मैं इसके 2 बार 5 वाला लेता, ये नहीं लेता, तो यहाँ आंसर चेंज है। हमेशा कौन सी लेने? बड़ी पावर वाली, जिनकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन है। ठीक है, दोनों के आंसर तरीके सेम आएंगे, इससे करो चाहे इससे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो एक चीज मैं बता देता हूँ, तुमने एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या पढ़ी है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तुम्हें पता है हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ी, बड़ी से बड़ी। हाई मतलब बड़ी, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी। इसके बाद तुमने एलसीएम की भी डेफिनेशन पढ़ी रखी है, क्या कहते हैं फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन, या तो इसे मल्टीप्लाई भी बोलते हैं या फिर फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखो लो का मतलब क्या होता है? छोटी। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह बोल दिया ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, जिससे 245 और 1037 को विभाजित करके या फिर करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है। कितना बच जाता है? 5 बच जाता है। जब इन दोनों का एचसीएफ किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में एचसीएफ कितना बचता है? तो शेषफल कितना बचता है? 5 प्राप्त हो। अब इसको करना कैसे? सबसे पहली संख्या क्या थी तुम्हारी? 245। पहली संख्या क्या थी? 245। शेषफल कितना बच रहा था? 5। हटा दो इसको, 240। दूसरी संख्या क्या थी तुम्हारी? 1037, जिसमें से 5 को क्या कर दिया मैंने? माइनस। कितना आया? 1032। बस अब कुछ नहीं करना, दोनों का क्या निकाल दो? एचसीएफ। क्या निकाल दो? एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 से 5 1 6, 2 से 2 5 8, 2 से 1 2 1 2 2 जा 4 9। अब 1 to 9 किससे जाएगा? कुछ गलती तो नहीं कर दी? 2 से 5 1 6, 2 से 2 2 जा 4 5 11 8, 2 से 1 2 9, 3 से कर दे 4 3, फिर 4 3 से किससे कट जाएगा? नहीं, अब किससे कटेगा? 4 3 4 3 से। दोनों को क्या निकाल दो? एचसीएफ। क्या निकाल दो? एचसीएफ। पहले 240 लिखो। 240 के फैक्टर क्या आए थे? 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5। 1032 का क्या आया था? 1 2 3 इंटू 3 इंटू 40। एक ये 2 कॉमन हो गया, एक ये 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन, और ये 3 कॉमन। तो एचसीएफ क्या आया इन दोनों का?
240 1032 2 टू टू जा 4 4 टू जा 8 8 3 जा 24। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो आप आंख बंद करके एचसीएफ निकाल दो। हाँ, पर केवल याद रखना, जब भी बड़ी संख्या बोले तो सबसे पहले जो शेष फल है उन दोनों में से माइनस कर दो, पहली और दूसरी संख्या में से। फिर जो तुम्हारी संख्या आती है उन दोनों का एचसीएफ निकाल के वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर मान लो किसी जगह पूछ लेता छोटी से छोटी संख्या तो तुम्हें पहले माइनस नहीं करना है, पहले उन दोनों का क्या निकाल देना है एलसीएम। एंड में जाके माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, उस संख्या में क्या कर दो प्लस कर दो, जो तुम्हारा शेष फल है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड 2026 के लिए आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। अगर मैं आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते, अगर मेरे पढ़ाने में कोई गलती दिखती है तो आप मुझे उस गलती को कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं उस गलती को आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार के और अच्छे से वीडियो को डालने का प्रयास करूँ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपके जैसे बच्चे जो 2026 के मैथ में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, क्लास 10th में, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी 10th में स्टार्ट की है फिलहाल, जिसको भी पढ़ना है आप उसको शेयर कर सकते हैं।